सरायकेला। आज सरायकेला के इस धरती में हम लोगों ने जेबीकेएसएस के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। मकसद ये है, उद्देश्य ये है कि आज बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि कल हमारे कार्यकर्ता नहीं बल्कि हमारे पद पर आसीन है पदाधिकारी हैं, केंद्रीय महासचिव अल्पसंख्यक मोर्चा के हैं हमारे कयाम भाई, वो किसी काम से, सार्वजनिक काम से, सामाजिक काम से सीओ कार्यालय जाते हैं। लेकिन सीओ कार्यालय जाने के बाद जब ये अपना आवेदन वगैरह जो भी इनका काम रहता है, जब ये सीओ साहब को करने के लिए कहते हैं तो सीओ की तरफ से जाति सूचक गाली और धक्का मुक्की करना, मारपीट करना, ये बड़ा निंदनीय विषय है। मैं कल रांची में था तो हमारे यहाँ के पदाधिकारियों ने हमसे बातचीत हुई टेलीफोनिक माध्यम से, फिर मैं आया और आज इसी संदर्भ में हमने चाहा कि आवाम के बीच में जगजाहिर होना चाहिए कि आखिर एक सीओ जो एक बड़ा पद पर आसीन है, लेकिन उनको पद की गरिमा नहीं मालूम है कि उनको किस लिए यहाँ पर भेजा गया है। जनता के कार्यों के लिए भेजा गया, जनता के कामों का और समस्याओं के निदान के लिए भेजा गया। लेकिन दुर्भाग्य इस बात पर है कि आज एक जो कि कयाम अंसारी, आप कह सकते हैं कि वो जनता के द्वारा चुना गया व्यक्ति है, चुना हुआ जनप्रतिनिधि है। अभी वर्तमान में उप प्रमुख के रूप में वो काम कर रहे हैं, जनता के बीच में अपने कार्यों को देने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप उनके साथ में एक बड़ा विचित्र मामला घटना घटता आप देख सकते हैं कि कल का जो घटना है वो उनकी जितनी मैं निंदा करूं वो बहुत कम है। हम साफ साफ सोशल मीडिया और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से बिल्कुल इस बात को कहकर जाएंगे कि यदि 72 घंटा का हमारे लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे पदाधिकारियों ने, केंद्रीय कमेटी के जितने भी अधिकारी पदाधिकारी हैं, सबों ने आवेदन दिया है। निजी थाना में भी, स्थानीय थाना में भी आवेदन दिया है और आवेदन के माध्यम से अधिकारियों को अवगत कराया है कि यदि 72 घंटे के अंदर हमारी बातों को नहीं सुना गया और सस्पेंड नहीं किया जाता है सीओ को, तो फिर हम लोग बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आंदोलन करना फिर हमारा मजबूरी रहेगा। फिर उस वक्त लोग ना कहें कि जेबीकेएसएस सिर्फ आंदोलन पर बात करता है, आंदोलन करते हैं। हम लोग विषयों पर बात करते हैं। विषयों पर इसलिए बात करते हैं कि एक यदि आज इनके द्वारा किया गया, कल नवीन बाबू को मारा जाएगा, कल किसी और को मारा जाएगा, तो राज्य के विभाजन का उद्देश्य ये नहीं था। राज्य के विभाजन का उद्देश्य था कि यहाँ के राज्य के लोगों को, जनमानस को उनके अधिकार को दिया जाए, उनके अधिकारों से वंचित ना रखा जाए। अब बताइए, अभी तक वो इसी तरह घूम रहा है ना, आवेदन लिया गया है लेकिन आवेदन पर काम पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। हम आप चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहेंगे अधिकारियों को। हमारी बात अभी डीएसपी साहब से हुई है। डीएसपी साहब ने कहा है कि ये मामला मुझ तक नहीं पहुंचा है, तो हमारी टीम, हमने एक कमेटी गठन किया है। कमेटी के माध्यम से हम लोग डीएसपी साहब तक भी आवाज पहुंचाएंगे और इस विषय को बिल्कुल हम लोग गंभीरतापूर्वक लिए हैं। जेबीकेएसएस का मामला ये नहीं है, जेबीकेएसएस से ऊपर का भी मामला हम लोग इसको बनाने का काम करेंगे। हमारा संगठन इस पर काम कर रहा है। हमारा संगठन का उद्देश्य है कि झारखंड के ज्वलंत विषयों पर बात करें। हमारा मजलूम का हम लोग आवाज बनने का प्रयास करते हैं, जो दुख दर्द में रहता है उनका आवाज बनने का काम करते हैं। और यदि हमारे आवाज को दबाने का प्रयास किया जाएगा, हमारे अधिकारियों को, हमारे संगठन के अधिकारी और पदाधिकारियों को यदि मारा जाएगा, ये शासन व्यवस्था पर बड़ा सवाल है कि आप शासन कैसा चलाते हैं। सरकार के लोग हैं आप और सरकार के नीति नियम पर आप पालन नहीं करते हैं, तो शायद ये झारखंड के लिए दुर्भाग्य का विषय है। क्या नाम है? रिजवान क्रांतिकारी, अल्पसंख्यक मोर्चा जेबीकेएसएस केंद्रीय अध्यक्ष। आप लोग काम करते हैं। कल जो मेरे साथ सरायकेला के अंचलाधिकारी परवीन कुमार सिंह के द्वारा मुझ पर अचानक हमला किया, मारपीट किया और भद्द व्यवहार, गाली गलौज, वहाँ का भी गाली गलौज किया है, तो इसमें हम बहुत ही दुख है, बहुत ही दुख के साथ हम टिप्पणी करना चाहते हैं। हमारे साथ हमारे केंद्र के अल्पसंख्यक के जेबीकेएसएस के अध्यक्ष हैं क्रांतिकारी रिजवान भाई साहब, हमारे सभी जेबीकेएसएस के परिवार में साथ में, और हमने कल एक लिखित स्थानीय थाना सरायकेला में दिए और अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय में दिए और हमारा एसपी साहब सरायकेला और डीसी साहब सरायकेला, सभी को हम प्रतिलिपि दे चुके हैं। हमारा आज तक इस आवेदन का कोई जो है नियमित कार्रवाई नहीं हुई है। किसी का माध्यम से खबर आ रहा है कि सरायकेला सीओ द्वारा किसी पर फोन में किसी को खबर भेज रहे हैं कि हम लोग जो है कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। तो किसी को, आज हमारा भारत में संविधान है और भारत का संविधान जो है उस संविधान का पालन नहीं करते हुए अब चाहे सीओ हो, चाहे पीओ हो, चाहे डीसी हो, किसी व्यक्ति को मार देंगे तो कौन सा मैंने नियम संविधान में लिखा हुआ है? जब वो पद स्थापित हो, उनको एग्जाम लेकर करके आते हैं, उनको पद मिलता है तो कसम खाते हैं ना, तिरंगा की कसम खाते हैं कि किस चीज़ का तिरंगा मैंने कसम खाते हैं? किसी को मार देंगे अपना पद मिल के। हम यदि ऊपर में कमारियाँ हैं, हम किसी को मार देंगे, किसी को धक्का दे देंगे तो बहादुरी हो। अपना पद का गरिमा उनको मालूम नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। वो भी मेरे साथ जो जाति सूचक भाषा का भी उपयोग किया है, बहुत तो सर्वनाक भाषा का उपयोग किया है। होता तुम लोग मुसलमान हैं, टोला है, काटवा है, पुलिस से गोली मरवा देंगे, आतंकवादी घोषित करवा देंगे, ये कोई बात हुआ है?
कितना पावर हो गया उनका। आज तक देखिए देश आज़ाद होने के बाद कहीं आप लोग प्रेस के माध्यम से सुने हैं इस तरह का कोई ऐसे जनप्रतिनिधि को एक डिप्टी कलेक्टर होकर के इस तरह का भाषा का उपयोग करेंगे? ये सब बहुत ही गर्व की बात है और निंदनीय विषय है। ऐसे विषय पर कितना भी कहें तो कम है। ऐसे अगर आगे के चलते करेंगे और 2 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग जिला कार्यालय में उग्र आंदोलन करेंगे।